नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस परिहार सर्जन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे हेयर्स की, बाल की। कई व्यक्ति अपने हेयर स्टाइल के लिए जाने जाते हैं और हेयर्स का, बालों का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो हेयर्स, काफ़ी लोगों के एपिडेमोलॉजी जो है हेयर्स की, लगभग 50% पुरुष मेल और 30% महिलाएं वुमन एलोपेशिया से अफेक्टेड होते हैं। एलोपेशिया कई कारणों से होता है, हेरिडिटरी है, स्ट्रेस है, और भी कई कारण हैं इसके, विटामिन्स और उसकी कमी है। एलोपेशिया एरिएटा होता है। एलोपेशिया एरिएटा जो पैची हेयर लॉस होते हैं इसमें, और इसके साथ एलोपेशिया में पैची बाल्डनेस दिखती है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी इसमें दिखते हैं। इसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा होता है। एलोपेशिया एरिएटा में पैची हेयर लॉस होते हैं। एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका होता है जो कि हेरिडिटरी रहता है, 20 साल के बाद होता है लोगों में, और टेम्पोरल रेसेशन होता है और क्राउन सामने दिखता है। महिलाओं में भी ये होता है मीनोपॉज के समय। इसके अतिरिक्त टीनिया कैपिटिस बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। और कैटल लवर हैं जो, जैसे कुत्ते और बिल्ली जो पालते हैं, उनको उनके एनिमल के जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा होता है, वो भी फीलिंग आ जाती है। तो ये भी एक पाया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं, जैसे स्कारिंग और नॉन स्कारिंग में टीनिया कैपिटिस, एलोपेशिया एरिएटा, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। स्कारिंग में जैसे डिस्क्वाइड लपस अर्थोमेटासिस डेवलपमेंटल है, इडियोपैथिक है, सिफिलिस है। ये भी कुछ डिफ्यूज लॉसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिक में होते हैं, जैसे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। इसके अतिरिक्त डायबिटीज मेलाइटस पोस्टपार्टम में है, लिवर डिसीज है, इनमें भी काफ़ी में पाए गए हैं। इसके जांचें जो इसके इन्वेस्टिगेशन है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसके स्पेशल भी इन्वेस्टिगेशन। इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं है। यद्यपि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल और स्टेरॉइड दिए जाते हैं, लेकिन बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट इसके नहीं आते हैं। तो इसमें डाइट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। डाइट में इसमें हाई प्रोटीन ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स का ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए। प्रोटीन की हाई डाइट के लिए एग्स है, फिश में टूना फिश है, सॉल्मन फिश है, इनका सेवन करें। और फ्लैक्स सीड है, दूसरे मेवे और फलियां वाली चीज़ें इनको खाएं। कर्ड का और लैक्टोबैसिलस इसका ज़्यादा सेवन करें, तो ये कहीं कहीं इसके उपयोगी पाए गए हैं। वैसे ट्रीटमेंट में और भी इसके हैं, इम्यूनोथेरेपी है, लेज़र है, हेयर इम्प्लांट भी है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये भी ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके बहुत अधिक सफल नहीं है। हालांकि हेयर सिर्फ बालों के ही नहीं, इसके अतिरिक्त जो एक्सिलरी हेयर होते हैं इनमें इनका ध्यान रखा जाए। यदि यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता तो इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस और सेलुलाइटिस हो जाती है। पेरिएनल में डायबिटिक हैं तो उनमें पेरिएनल में और स्क्रोटल में एब्सेस या इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और पाइलोनाइडल में जो इस कमर से बटक का जो जंक्शन है उसके बीच में यदि हेयर अधिक है तो वहाँ पे पाइलोनाइडल एब्सेस और पाइलोनाइडल साइनस भी बन जाते हैं। आशा है आज की जानकारी उपयोगी होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।